प्लांट में रखे हजारों क्विंटल पराली के स्टॉक में भीषण आग यहां पर लगी है। आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुए हैं। पिछले 10 दिनों में आगजनी की दूसरी घटना यहां पर हुई है। पिछले साल भी इसी पावर प्लांट में भीषण आग लगी थी और आग पर काबू पाने के रात भर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दमकल और टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार यहां पर जारी है। छतरगढ़ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। छतरगढ़ कस्बे के पास बायोमास प्लांट स्थित है और उसमें भीषण आग लग गई है। पिछले 10 दिनों में आगजनी की ये दूसरी घटना यहां पर हुई है। आपको बता दें कि पिछले साल भी इसी पावर प्लांट में भीषण आग लगी और आज भी इसमें भीषण आग लग गई है। आग पर काबू पाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रात भर से आग पर काबू पाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये आग जो है वो इतनी भीषण है कि अभी तक आग पर यहाँ पर काबू नहीं पाया गया है। दमकल और टैंकरों की मदद से लगातार आग पर काबू पाने के प्रयास जारी है। छतरगढ़ पुलिस मौके पर मौजूद है और छतरगढ़ कस्बे के पास ही बायोमास प्लांट स्थित है और उस बायोमास प्लांट में भीषण आग लग गई है। खाजवाला से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां बायोमास प्लांट में भीषण आग लग गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुरेंद्र मिश्रा जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, यहां पर पावर प्लांट में भीषण आग लग गई और अभी तक आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार जारी है। क्या कुछ अधिक जानकारी है, कैसे आग लगी? जी साक्षी, देखिए जिस प्रकार से छतरगढ़ से मात्र 3 ही किलोमीटर पर ये स्थित है बायोमास प्लांट है, जहां पर पराली को जलाकर यहाँ पर बिजली उत्पादन किया जाता है। लेकिन लगातार पिछले साल से लेकर अब करीब 1 वर्ष के अंदर तीसरी बार ये बड़ी आग लगी है। आग के कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। देर रात को भी तीसरी बार ये आग लगी है, जो करीब 10:30 बजे की घटना है। जो पराली के जो काफी बड़े बड़े ढेर थे, जिसमें हजारों क्विंटल पराली के स्टॉक किया हुआ था, उसमें अचानक से आग लगी। आग के कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पाए। दमकल की गाड़ियां व स्थानीय टैंकरों की मदद से देर रात से ही लगातार है वो आग पर काबू पाने के प्रयास है वो फिलहाल किए जा रहे हैं। हालांकि अब कुछ राहत मिली है, कुछ पराली की आग पर जो नियंत्रण है वो पाया गया है, लेकिन आग फिर भी धधक रही है, क्योंकि जो पराली है वो काफी ज्वलनशील पदार्थ है, तो आग का विकराल रूप लेते हुए जल्द ही ले लेते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो लगातार तीसरी बार आग जो इस पराली के स्टॉक में लगी है, लेकिन आग के कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। कहीं ना कहीं सवाल यह भी खड़ा होता है कि कहीं इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम उठाने के उद्देश्य से कहीं इस जो पराली का स्टॉक होता है इसमें आग लगाई जा रही हो। तो कई तरह के सवाल है, लेकिन ये जांच का विषय है। जांच के विषय के बाद स्पष्ट हो पाएंगे कि मुख्य जो आगजनी के कारण है वो क्या है। लेकिन बड़ी गनीमत ये रही कि जो पावर प्लांट था उसके अंदर काम कर रहे करीब 100 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। छतरगढ़ पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है। फिलहाल आग पर कुछ नियंत्रण है, लेकिन आग से भी धधक रही है। सुरेंद्र, काफी भीषण ये आग लगी है, तो क्या कुछ तरीके के नुकसान की यहाँ पर खबर है? जी देखो, नुकसान तो काफी जो पराली जली है उसमें लाखों का नुकसान तो बायो प्लांट जो मैनेजमेंट है उनका हुआ है। लेकिन इसमें बड़ी गनीमत ये रही थी कि जो प्लांट के अंदर काम कर रहे करीब 100 मजदूर है, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी प्रकार की जन हानि नहीं हुई। लेकिन जो माल जला है उसकी तो आर्थिक नुकसान तो प्लांट को हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।